Good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चैप्टर 12 साइंस से विद्युत एवं परिपथ का बचा हुआ भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने विद्युत सेल तथा बल्ब के बारे में पढ़ा है। लास्ट क्लास में हमने विद्युत सेल के बारे में जाना था और बल्ब के बारे में जाना था। आज हम विद्युत परिपथ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, साइंस की बुक, और पेज नंबर 118 निकालेंगे। साथ में एक पेंसिल होना चाहिए ताकि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन की जाए ताकि आप कर सकें। तो सभी बच्चे तैयार हैं? वेरी गुड। आइए विद्युत परिपथ पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ 12.3, ध्यान देना यहां से। ओके, क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा था। राइट। जब हमने क्रियाकलाप 2 किया था तो हमने विद्युत सेल के जो दो टर्मिनल थे, धनार्क और ऋणार्क, उनको बल्ब के टर्मिनलों से जोड़ा था। एक धनार्क को बल्ब के एक टर्मिनल से, ऋणार्क को बल्ब के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा था। ध्यान दीजिए चित्र 12.5 ए में जब हमने ऐसा किया तो बल्ब जल गया था, बल्ब ने प्रकाश देना प्रारंभ कर दिया था। तथा चित्र 12.5 एफ, इसमें इस स्थिति में भी बल्ब जल रहा है और इस स्थिति में भी बल्ब जल रहा था। क्लियर? इसके बाद की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। जब हमने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ा तथा दूसरे टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ा तो ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ कहलाती है। जब प्रकाश देना प्रारंभ कर दे बल्ब, तो ये पूर्ण परिपथ हो गया। क्लियर? जिसमें क्या हो रहा है? धारा का प्रवाह हो रहा है विद्युत परिपथ के माध्यम से और बल्ब प्रकाशमान हो रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यहां देखिए बाप, ये एक सेल है, ये सेल, और ये बल्ब है। सेल का ये भाग धनार्क है, धन का काम कर रहा है, पॉजिटिव, और ये ऋण का काम कर रहा है। हमने इस धन वाले भाग को इससे जोड़ा तार के माध्यम से। ये तार है जो आगे से थोड़ा छिला हुआ है और इसका दूसरा सिरा भी छिला हुआ है। इसका मतलब इसके ऊपर जो प्लास्टिक का आवरण है उसको आगे से थोड़ा सा यहां से हटाया हुआ है, प्लास्टिक का यहां से भी आवरण हटाया हुआ है। इसी तरह नीचे भी यही व्यवस्था की है। अब जब इसको बल्ब से यहां टच किया और दूसरे को यहां टच किया, तो नीचे आपका भाग है, तो बल्ब जल उठता है। क्यों? क्योंकि बल्ब में धारा का प्रवाह हो रहा है। किसके माध्यम से? तारों के माध्यम से। तो देखिए धारा का प्रवाह, ठीक है, और इस तरह ये धारा की दिशा है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, जाती है। ये बात ध्यान रखना। धारा का प्रवाह धन से प्लस से जाएगी और माइनस की ओर जाएगी। तो धारा बल्ब में होती हुई इस तरह आ रही है। जब धारा बल्ब से तंतु, ये जो तंतु है, इसमें प्रवाहित होगी तो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विद्युत
परिपथ। क्लियर है सबको? एक बार फिर देख रहे हैं। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ के अंदर जब धारा बहेगी सेल के माध्यम से, तारों से होते हुए, तो बल्ब जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा। यदि मान ली जाए ये तार यहां से ब्रेक हो जाए या यहां से ब्रेक हो जाए तो बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा, देखो ध्यान देना, विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे आप। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। ये लाइन अंडरलाइन कीजिए। ओके। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है, बल्ब को प्रकाशित करती है। क्लियर है? जब हम प्लस टर्मिनल इसके सेल बल्ब के किसी टर्मिनल से जोड़ेंगे और माइनस टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा और बल्ब दीप्तिमान होगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। मान लीजिए आपने सारी व्यवस्था इस तरह की कर दी लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। इसका क्या मतलब है? आप समझेंगे कि बल्ब फ्यूज हो गया। अब बल्ब फ्यूज कैसे हो गया? इसका मतलब ये होता है कि बल्ब का जो तंतु है, ये तंतु ये ब्रेक हो गया, टूट गया। आपने देखा होगा फ्यूज बल्ब के में जो तंतु होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये तंतु टूट गया तो बल्ब नहीं जलेगा, चाहे व्यवस्था आपने पूरी कर दी। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि तंतु ब्रेक है, इसका मतलब बल्ब फ्यूज है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल में जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। समझ में आ गया सबको? फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या देखेंगे? जो उसका तंतु है वो टूटा हुआ है। इसका तंतु अक्षुण है? हाँ। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। अब बल्ब कैसे फ्यूज होता है? कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। जब ये तंतु ब्रेक हो जाएगा तो यहां से करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन यहां जाने के बाद उधर पास नहीं हो रहा। उधर पास नहीं होने से परिपथ पूर्ण नहीं है और परिपथ पूर्ण नहीं होने से क्या होगा? बल्ब जलेगा नहीं। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण ये दीप्तिमान नहीं होता, नहीं जलता। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि चित्र 12.5 BCDE में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इस कंडीशन में इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि परिपथ ब्रेक है। यहां से ब्रेक हो रहा है, यहां से ब्रेक हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा और ये भी यहां से ब्रेक हो रहा है, ये यहां से ब्रेक हो रहा है। क्लियर है? तो परिपथ पूर्ण नहीं होने के कारण बल्ब नहीं जल रहा था। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? घर में एक टॉर्च बनाना कैसे बनाते हैं टॉर्च, जरा उसमें देखेंगे क्रियाकलाप 3 में। आइए क्रियाकलाप 3 देखते हैं जिसमें हम एक टॉर्च बनाना सीख रहे हैं। एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए।
हमें टॉर्च का बल्ब लेना है और एक तार का टुकड़ा लेना है। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटाना है, छीलना है उसको, ताकि दोनों सिरे ओपन हो जाएं, उसमें तार नजर आ जाए। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? हाँ। देखो क्या करेंगे हमने एक सेल लिया, राइट, और एक तार लिया, ठीक है, और उस तार को ये बल्ब बना रहा हूं मैं, ये लीजिए, यहां इस पे तार लगा दिया था अपन ने, क्लियर है, यहां पर तार लगा दिया और इसकी नोक को किसकी सेल की नोक पर रख दिया। बल्ब की जो नीचे का हिस्सा होता है बल्ब का, उसको इस सेल की ऊपर पॉजिटिव जो धनात्मक भाग है इसके ऊपर रख दिया और सेल को ऐसे जोड़ते हुए तार से इससे जोड़ दिया। ठीक है, ये रही व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था हमने की। तो जैसे ही आप बल्ब को इसको टच करेंगे, बल्ब क्या होगा? जलेगा। क्लियर है? अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। ये दूसरा भाग ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दिया हमने, ये ऋणात्मक भाग है इसका। और अब बल्ब के आधार की नोक, ये बल्ब के आधार की नोक यहां थी, ये वाली नोक, उसको कहां टच किया? सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए, यानी कि यहां पर रखा। हम क्या देखेंगे? बल्ब जल उठेगा। अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। अब जैसे इस बल्ब को हटाएंगे यहां से, तो बल्ब नहीं जलेगा। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित होता है? नहीं। क्या ये टॉर्च का ऑन ऑफ करने के समान नहीं है? बिल्कुल। जैसे ही हम बल्ब को ऐसे रखेंगे जलेगा, हटा देंगे नहीं जलेगा। तो इसको टच करना, इसका मतलब बल्ब जलेगा। हटाएंगे, जब टच नहीं करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब ये हो गया स्विच को ऑन ऑफ करने का एक तरीका हो गया। जब जलाना हो तो नीचे, नहीं जलाना हो तो ऊपर, यहां पर नहीं जलाना ऊपर कर दीजिए, जलाना है नीचे कर दीजिए। तो स्विच का काम कर रहा है। आइए अब हम पढ़ेंगे विद्युत स्विच के बारे में। अभी हमने पढ़ा विद्युत परिपथ के बारे में, अगला हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत स्विच, यानी बटन जिससे कि बल्ब को जलाया जा सके दबाने से और बंद किया जा सके। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। टॉर्च में भी यही चलता है, रूल यही फॉलो होता है। इसको टच करेंगे तो जल जाएगा, इसको हटा देंगे तो नहीं जलेगा। क्लियर है? इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बनाते हैं। अब हम, ये तो था टॉर्च वाला, अब हम दूसरा स्विच बना रहे हैं ताकि इसको ऊपर नीचे नहीं करें। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है स्विच की, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकें टॉर्च को, वो देखते हैं। क्रियाकलाप 4 में आप दो ड्राइंग की पिन जो होती है वो, दो ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार तथा थर्मोकॉल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकॉल शीट पर गाड़िए। ये जो पिन नजर आ रहा है ये सुरक्षा पिन, और ये
ड्राइंग पिन। ड्राइंग इसका एक भाग ड्राइंग पिन से स्पर्श कर रहा है और थर्मोकोल में लगा हुआ है। क्लियर? यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। जो सुरक्षा पिन है वो घूम जाए। जानते हैं पिन? अब दूसरे ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। ध्यान देना, आपने ये थर्मोकोल की शीट है, ये आपने एक पिन इसमें लगा दिया, आलपिन जिसे कहते हो आप, और इसमें एक सुरक्षा पिन जानते हो, ये इस तरह ये लगा दिया, और दूसरा ड्राइंग पिन भी यहीं रखा हुआ है, यहीं गड़ा हुआ है, ये लीजिए। अब ये इसके स्पर्श करेगा तो क्या होगा, और ये इससे दूर रहेगा तो क्या होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाइए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श करे। ज्यादा दूर नहीं लगाना, इतना ही दूर रखना है कि ये इसको स्पर्श कर जाए। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। परिपथ पूर्ण कर लिया हमने। इस तरह सेल लगा दिया, बल्ब का एक सिरा यहां ज्वाइन कर दिया, एक सिरा यहां ज्वाइन कर दिया। लेकिन अभी ब्रेक है बीच में, क्योंकि ये पिन इसके टच नहीं हो रहा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है। अब इसको जैसे ही हम इसके टच करेंगे तो क्या होगा, परिपथ पूर्ण हो जाएगा। तो धारा बहेगी इधर से और ये जाती हुई इधर आएगी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। किस कंडीशन में? जब ये पिन इसके टच हो जाएगा, ये पिन इसको टच करेगा तो करंट फ्लो होगा और परिपथ पूर्ण हो जाने से क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो यहां ये व्यवस्था भी क्या कर रही है, स्विच का काम कर रही है। जो ऑन करना है इसको टच कर दीजिए, ऑन नहीं करना तो इसको इससे दूर कर दीजिए तो ऑफ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहता है? नहीं, बल्ब अब नहीं जलता। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। रिक्त स्थान को भरने का मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, खाली था यहां पर, तो इस पिन ने क्या किया, उसको पूरा कर दिया। यानी धारा का माध्यम बन गया फ्लो का, ये यहां से यहां तक। पहले करंट फ्लो नहीं हो रहा था, यहां से यहां तक ही करंट था, तो यहां से यहां तक फ्लो का काम किसने किया, इस पिन ने किया। क्लियर? रिक्त स्थान को भरता है, तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। जब स्पर्श करेंगे दोनों तरफ, सुरक्षा पिन दोनों पिनों को स्पर्श करेगा तो इसको क्या कहेंगे, हम ऑन कहेंगे, यानी कि स्विच ऑन है। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, क्योंकि सुरक्षा पिन भी किसका, आयरन का ही बना होता है, और लोहा विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, उसमें से करंट फ्लो होता है। इसलिए सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। अब प्रश्न उठता है कि सर पिन की जगह हम कोई प्लास्टिक की कोई चीज ले लें, प्लास्टिक की स्टिक ले लें और उसको इससे और इससे स्पर्श कराएं तो ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक कुचालक है, उसमें से धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वह यहां से यहां तक धारा नहीं पहुंचा पाएगा।
धारा यहीं रहेगी, क्योंकि उसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जो पदार्थ सुचालक हैं, जिनमें से धारा का प्रवाह होता है, उसी पदार्थ की बनी वस्तु या उसी पदार्थ से बना तार आपको लेना होगा इस जगह। आलपिन लोहे से बना है, लोहा आयरन क्या होता है, धारा का सुचालक है, इसलिए उसमें चूंकि उसमें से धारा का प्रवाह होता है, इसलिए हमने पिन को उपयोग में लिया है। क्लियर है सबको? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइविंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइविंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इसी दशा को हम कहते हैं, इसी स्थिति को हम कहते हैं स्विच ऑफ। जब ये इससे स्पर्श नहीं होगा, दूर रहेगा, तो क्या रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि बल्ब नहीं जलेगा। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा घरों में हमारे बटन, जिसे आप कहते हो, होते हैं। जब अपन स्विच को ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं तो बल्ब जलता है। जब हमें बंद करना हो तो बटन को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। वो इसी प्रोसेस पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि घरों के उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर इनके डिजाइन जटिल होते हैं। ऐसे पिन आपको नजर नहीं आएगा, वो अंदर ही कुछ इस तरह का परिपथ होता है बटन के अंदर ही, कि वो परिपथ पूर्ण कर देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने विद्युत परिपथ व विद्युत स्विच के बारे में पढ़ा है। आप जो आज हमने पढ़ा उसको रिवीजन करें, दोहराएं, ठीक। और कल जब क्लास होगी उसमें शेष बचा हुआ पार्ट हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तब तक घर पर नियमित अध्ययन करते रहेंगे सभी बच्चे। थैंक्स टू ऑल।